हाय। विज्ञान ज्ञान संज्ञान के हमारे सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को मेरा यानी अशोक श्रीवास्तव का सादर नमस्कार। इसके पहले कि हमारे सारे वीडियो आपने पसंद किए, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आगे भी आपका सहयोग मिलता रहेगा, इसकी आशा है। इससे पहले हमने ऑप्टिक्स के ऊपर एक प्रोग्राम दिया था, काफ़ी समय हो गया। दैट वाज ऑप्टिक्स पार्ट 1 और ओपी पार्ट 1। ऑप्टिक्स पार्ट 1 में हमने बहुत सारे फंडामेंटल बताए थे, लाइट के बारे में, विज्ञान के बारे में। आज उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ, जो उसका अगला वर्जन है, और इसमें हम कोई नई चीज़ कवर करेंगे। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, उसका गाना था, आईना उनको दिखाया तो बुरा मान गए। आईना दिखाने के बहुत सारे मतलब हैं। ये मतलब दूसरे को बताना भी है, अपने खुद को भी देखना है, तो आईने के बहुत सारे उपयोग भी है और अच्छा भी माना जाता है, कहीं कहीं बुरा भी होता है, बट आईना इज आईना। तो आज का प्रोग्राम जो है मेरा, वो आईना यानी कि मिरर के ऊपर है। इसको शुरू करने के पहले हम एक पुराना जो बताया था पिछले प्रोग्राम में, उसके कुछ बेसिक फिर से रिवाइज कर लेते हैं, तो आगे समझने में थोड़ी आसानी होगी। जैसा आपको पता है कि लाइट की स्पीड ऑफ द लाइट इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10 to power 8 मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड है। ये स्पीड जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे पानी के अंदर ये है 2.2, 10 to power 8 अभी भूल जाते हैं, जस्ट फिगर में बात करेंगे। पानी में है 2.2 और कांच में है 2. कांच में 2 है, 2 इंटू 10 to power 8। पानी में है 2.2 10 to power 8 मीटर्स पर सेकेंड। सो जिस मटेरियल में ये स्पीड कम हो जाती है उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर मटेरियल, और जिसमें स्पीड हवा से ज़्यादा हो जाती है उसको बोलते हैं ऑप्टिकली रेयरर मटेरियल। ओके, तो जैसे आपका कांच में जो है 2 है, सो इट इज डेंसर मटेरियल। पानी में 2.2 है, इट इज दी रेयरर मटेरियल। लेकिन अगर हम पानी और ग्लास को कंपेयर करेंगे तो ग्लास रेयरर हो जाएगा, पानी डेंसर हो जाएगा। तो इस तरह से रेयरर और डेंसर की डेफिनेशन है ना। एयर की स्पीड मालूम हो गई कितनी, लाइट की स्पीड मालूम हो गई हवा में कितनी है और ग्लास में कितनी है। नेक्स्ट आता है कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन, लाइट जब एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल में किसी भी एंगल पर पड़ती है तो वो स्ट्रेट नहीं जाती, उस वही पाथ फॉलो नहीं करती, बल्कि डिफ्लेक्ट हो जाती है। ओके, सो आई जो है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको ऐसा बताएंगे, ये एक सरफेस है, यहाँ पर जैसे लाइट आई, ये एक परपेंडिकुलर है, तो जितना एंगल यहाँ बनता है इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जब भी डेंसर मटेरियल में जाती है तो लाइट एंगल ज़्यादा हो जाता है, रेयरर में कम। जब वापस जाकर के दूसरे तरह से जाएंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पर आता है, इसको बोलते हैं म्यू, कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन। दैट इज हवा में या एयर में जो लाइट की वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इन द मटेरियल। जैसे ग्लास में 2 लिया, हवा में 3 है, तो ये हो गया 1.5। सो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन कांच का 1.5 हो गया, 1.4 अगर एग्जैक्ट फिगर में लाएंगे तो 1.4 करीब आता है। ये हमारा इम्पॉर्टेंट है आगे सब कैलकुलेशन के लिए।
तो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन हो गया, एयर की वेलोसिटी, एयर में वेलोसिटी हो गई लाइट की। नाउ एक जब हम साइंस के टर्म में जाते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्टेंसेस को हम डिफाइन करते हैं। जैसे ये हमारा मिरर है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये जो साइड है ऑन द सेम साइड इट इज कॉल्ड नेगेटिव डिस्टेंस, अदर साइड इट इज कॉल्ड पॉजिटिव डिस्टेंस। ये जो हाइट ऊपर की तरफ है इट इज पॉजिटिव, नीचे के साइड में अगर हो गया तो नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इन्वर्टेड इमेज, पॉजिटिव इज पॉजिटिव इमेज, पॉजिटिव साइड। सो नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये इनके जस्ट क्लासिफिकेशन है, अलग अलग नोटेशन है डिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं। म्यू हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया, अभी आया रिफ्लेक्शन। सो रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो इट इज ऑन द सेम एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी उतना ही होगा, बट इसका बहुत ज़्यादा ऑप्टिक्स में यूज़ नहीं होता है, इसलिए उसको ज़्यादा नहीं बताएंगे। बिकॉज इसकी वेलोसिटी सेम है तो रिफ्लेक्शन भी सेम होगा और वेलोसिटी भी सेम होगी, सो इट विल बिकम वन। इस तरफ जाओ उस तरफ जाओ इट इज वन। तो रिफ्लेक्शन का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, रिफ्रैक्शन का ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ वी कम टू वेरियस टाइप्स ऑफ मिरर। तो बेसिकली मिरर है तीन टाइप के, एक है प्लेन मिरर, सीधा जो रोज हम देखते हैं, एक है कॉन्वेक्स मिरर और एक है कॉनकेव मिरर। ये है कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का होता है। ये इसका साइड है जहाँ पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ इस साइड ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो पॉजिटिव और नेगेटिव इसमें डिफाइन हो गया ना। कॉन्वेक्स हो गया और कॉनकेव हो गया। तो तीन मिरर, प्लेन, कॉन्वेक्स, कॉनकेव। अभी इसमें जो कॉन्वेक्स कॉनकेव है उसमें फिर से दो कैटेगरी है, एक है स्फेरिकल और एक है सिलेंड्रिकल। ये ऑलरेडी नो स्फीयर, स्फीयर ऐसा होता है, उसका पार्ट सेंटर होता है और एक वॉल्यूमेट्रिक टाइप का होता है। जो सिलेंड्रिकल होगा वो इस टाइप का सिलेंडर होता है, इसका एक जब हम पार्ट निकाल लेते हैं तो ये आपका सिलेंड्रिकल मिरर हो गया। सिलेंड्रिकल मिरर की इस समय उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वो काम आता है आपके जब हम लेंसेज बनाते हैं उस समय ज़्यादा काम आता है। आपकी जब आँखों का भी टेस्ट होता है, उसके जब पावर दिए जाते हैं तो स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, एक्सेस वगैरह सब उसमें डिफाइन किए जाते हैं। तो हमने क्या बता दिया, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर और प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो है इट इज़ वेरी सिंपल। यहाँ आपका जो भी ऑब्जेक्ट होगा दूसरे साइड में उसकी इमेज जो है सेम डिस्टेंस पर बनेगी। जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस यहाँ रहेगा। तो प्लेन मिरर में यू गेट इमेज ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर इक्वल टू द इमेज ऑब्जेक्ट। ओके, और अभी इसमें एक दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जो आपको अगर अपना पूरा बॉडी देखना है तो सॉरी, मिरर की जो हाइट है वो आपकी हाइट से अगर आधी होगी तो आप उसमें अपना पूरा इमेज देख सकते हैं। आधे से कम होगी तो इमेज कम आएगी, आधे से ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली आप पूरा देख सकते हैं। ये हो गया मिरर, प्लेन मिरर। नाउ जो आपकी इमेज बनती है इमेज दो टाइप की बनती है। एक इमेज कहलाती है रियल इमेज और दूसरी कहलाती है वर्चुअल इमेज। तो इमेज भी दो टाइप की हो गई, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज।
अभी इनको हाउ टू डिफाइन रियल एंड वर्चुअल इमेज, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं, बट जो सबसे सिंपल मेथड है कि जो रियल इमेज है इट कैन बी copied or conveyed or recorded on some medium. पॉजिटिव इमेज है, वह रियल इमेज है, आप उसमें पेपर रखेंगे या दूसरा कोई मैकेनिज्म रहेगा तो उसमें रिकॉर्ड हो सकती है। वर्चुअल इमेज जो है उसको आप किसी भी चीज़ पर उसका रिकॉर्ड नहीं कर सकते, खाली आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये कोई चीज़ आपको दिख रही है। नाउ कमिंग टू बोथ टाइप ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में जो है जो आपकी इमेज बनती है वो अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग तरीके से बनती है। डिस्टेंसेस क्या है, मान लो हमने कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है इन्फिनिटी के ऊपर, तो इसमें दो और एक चीज़ और इसके पहले बता दें। एक होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और एक होता है फोकल स्पॉट। फोकल डिस्टेंस सेंटर ऑफ कर्वेचर या रेडियस ऑफ कर्वेचर से आधे पर होता है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर है, टोटल जो डिस्टेंस है उसके आधे पर फोकस होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के ऊपर रखा हुआ है बहुत दूर, तो उसका जो इमेज कॉन्वेक्स में बने कॉनकेव में बनेगा एट द एफ। फोकल स्पॉट के ऊपर उसका इमेज बनेगा, बहुत ही छोटा होगा, रियल स्मॉल एंड डायमेंशनली ऑलमोस्ट जीरो। ओके, बाहर से इमेज आएंगे, सो एवरीथिंग विल बी फोकस्ड ऑन ए फोकल स्पॉट। इसी तरह कई बार होता है कि आप हीट को जब कंसंट्रेट करते हैं एक जगह पे, सो वहाँ बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है। अभी वहाँ से अब ऑब्जेक्ट को आप अगर चेंज करते हैं डिस्टेंस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेके आ जाते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रहेगा, तो इसका जो इमेज है वो रियल इमेज होगा, इक्वल टू द हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसके बराबर रहेगा। मीन्स ये जो हाइट है और ये हाइट सेम रहेगा। मीन्स देयर इज नो मैग्निफिकेशन, देयर इज नो रिडक्शन इन साइज, ओनली थिंग इट विल बी ए इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल बनेगी, यू कैन टेक इट ऑन एनी रिकॉर्डिंग मैकेनिज्म। अभी ये डिस्टेंस हम मान लो और कम करते हैं। नाउ वी पुट समवेयर इन बिटवीन फोकल स्पॉट एंड द सेंटर, तो इसका जो इमेज बनेगा वो मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड होगा, बट अगेन इन्वर्टेड इमेज होगा और रियल इमेज होगा। जितने उस पर लेंगे आपका इन्वर्टेड इमेज आएगा। ये डिस्टेंस को अगर हम और कम करते हैं और उसको f के ऊपर रख देते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर आप फोकल डिस्टेंस पर रखेंगे तो आप देखेंगे उसका इमेज जो है इन्फिनिटी के ऊपर होगा। मीन्स इट विल बी समवेयर वेयर यू कैन नॉट सी, यू कैन नॉट रिगार्ड, एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बट यू कैन नॉट सी इट। तो इसलिए उसका हमें ज़्यादा कुछ कीमत नहीं है, एक्सेप्ट दैट फॉर रिकॉर्डिंग से कि ये आपका फोकल स्पॉट पर है तो इन्फिनिटी बनेगा। ना ये डिस्टेंस को और कम अगर करते हैं, अगर हम यहाँ रख लेते हैं बिटवीन फोकल स्पॉट एंड द मिरर, इसका जो इमेज बनेगा वो दूसरे साइड में बनेगा और हाईली मैग्नीफाइड बनेगा। तो ये जो कॉनकेव मिरर है, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू कीप इट, इमेज का साइज और क्वालिटी दोनों अलग अलग होती रहती है। तो और इसको जो है कॉनकेव मिरर को दूसरी भाषा में हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। ओके, बिकॉज एवरीथिंग टेंड्स टू कन्वर्ज समवेयर, so this is
कन्वर्जिंग टाइप ऑफ मिरर। इसको हम कहाँ यूज करते हैं? जहाँ हमें कोई भी चीज बड़ा करके देखना होगा। अगर आप कभी किसी होटल में गए होंगे तो वहाँ एक सेविंग मिरर होता है। आप ये एक्सपेरिमेंट वहाँ पर जाके कर सकते हैं। उसके जब आप पास में लाएंगे तो आपका चेहरा और आपके छोटे छोटे बाल भी चेहरे के बहुत बड़े बड़े दिखते हैं। सो इट इज यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग द इमेज। ओके, ये हो गया आपका कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज रिलेटिवली सिंपल। इसमें आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रखिए, इमेज हमेशा वर्टिकल मिलेगी, हमेशा वर्चुअल मिलेगी और एक्चुअल साइज से छोटी मिलेगी। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज छोटी होगी बट वर्चुअल होगी और रियल डिस्टेंस से काफ़ी दूर होगी। अगर ये डिस्टेंस है तो आपकी इमेज यहाँ कहीं दूर मिलेगी, काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर, और इसे हम बोलते हैं ये डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर इंक्रीज साइज में। अब दोनों में रिलेटिवली फायदा क्या हुआ? जो डाइवर्जेंट इमेज जहाँ होती है या कॉन्वेक्स मिरर है, उसका एरिया ऑफ व्यू, एक बहुत बड़े एरिया को आप वो मिरर में देख सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे आपके जो कार के बैक व्यू मिरर होते हैं, रियर व्यू मिरर होते हैं, वो सारे प्लेन होते हैं या कॉन्वेक्स होते हैं, और उसमें लिखा भी हुआ होता है कि साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मच मोर देन व्हाट यू सी and the distance is much less than what you see. In case of concave mirror, because it is converging mirror, इनके जो डिस्टेंसेज हैं वेरी होते रहते हैं, जो हमने पहले बताया। सो दिस इज यूज्ड फॉर मैग्निफिकेशन। इनका जो फील्ड ऑफ व्यू है कॉनकेव मिरर का, वो बहुत थोड़ा होता है। अगर आपको छोटी चीज देखना है, बहुत छोटे से एरिया में देखना है, कॉनकेव मिरर इज बेटर। If you want to see a larger area, convex mirror is better. If you want to magnify, concave mirror is better. If you want to reduce that size and see larger area, then convex mirror is better. So this is about the various types of mirrors. प्लेन मिरर सिंपल है, उसमें कुछ नहीं होता। अब इसका जो एक और इस्तेमाल मैं बता दूं कि अगर आप कभी मेले में गए होंगे तो वहाँ पर एक लाफिंग मिरर करके रखा होता है। आप वहाँ जाइए तो आपके अजीब अजीब शेप मिलेंगे। कहीं आप लंबे दिखेंगे, कहीं छोटे दिखेंगे, कहीं मोटे दिखेंगे, कहीं पतले दिखेंगे। तो वहाँ क्या होता है, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव का एक कॉम्बिनेशन बनाया जाता है अलग अलग तरह से। तो कहीं पर एक पार्ट मैग्नीफाई हो गया, कहीं दूसरा रिड्यूस हो गया, तो आपकी जो शक्ल है और बॉडी है वो डिस्टार्ट होकर के दिखती रहती है। So that sometime we call it as a laughing mirror also, but they are nothing but the combination of convex and the concave mirrors, and a part of that is plane mirror also. तो उसकी अगर आप हाथ लगा करके उसकी प्रोफाइल देखेंगे तो वेरी होती रहती है, अलग जगह पर अलग अलग। इवन जब आप प्लेन मिरर खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि आपका जो चेहरा है वो सीधा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर सीधा दिख रहा है मतलब यू कॉल दैट मिरर एज ए डिफेक्टिव। डिफेक्टिव नहीं होता, बट उसका जो फ्लैटनेस है मिरर का वो बराबर नहीं होता, इसलिए अलग दिखता है। आशा है कि मिरर के ऊपर जो भी आपको जानकारी दी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे हमें और भी सहायता मिलेगी, हम और आगे अच्छे देंगे। आगे फिर वही अनुरोध कि अगर कोई अपना प्रेजेंटेशन देना चाहता है तो प्लीज़ मुझे भेजिए। कोई सहायता या सलाह चाहिए तो उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ हमेशा, और आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूँगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए।